दिल्ली के मालवीय नगर के होटल के बाद अब बिहार के मुजफ्फरपुर के एक अस्पताल में गुरुवार तड़के भीषण आग लग गई। हादसे में अब तक 10 मरीजों की मौत की खबर जो है वो सामने निकल कर आई है, तो वहीं 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग लगने की जो वजह है शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है और इस हादसे में 20 से ज्यादा मरीज घायल हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। बचाए गए मरीजों में कई की हालत बेहद ही गंभीर बताई जा रही है। तो 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है, कई लोग घायल भी हुए हैं। मुजफ्फरपुर में अस्पताल में आग लगी रात, बताया जा रहा है कि रात के 3 बजे का वो समय जब अस्पताल की आईसीयू में ये शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी और उसके बाद प्रशासन को सूचित किया गया। उसके बाद जब प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची है, दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंचती है, तो रेस्क्यू ऑपरेशन जो है यहाँ पर चलाया जाता है और जो मरीजों को शिफ्ट करने का जो प्रोसेस है, सुरक्षित बाहर निकालने का जो प्रोसेस है वो चलाया जाता है। कई लोगों को बाहर निकाला जा चुका है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से यह हादसा हुआ। रात के 3 बजे का ये पूरा जो मामला है वो सामने निकल कर आया। उनके परिजन अगल बगल में अस्पतालों में ले गए हैं। ये 3 मृत्यु की सूचना आ रही है, इसको हम लोग कंफर्म कर रहे हैं और जो भी कानूनी कार्रवाई है उसको आग पर काबू कर लिया गया है, उसको हम लोग देख रहे हैं। 3:55 में हम लोग को सूचना मिला कि प्रसाद हॉस्पिटल में आग लगी हुई है। सूचना पाते ही हम लोग यहाँ घटनास्थल पर पहुंचे। 5वां तला पर आईसीयू में शॉर्ट सर्किट से आग लगी हुई थी। हम लोग वहाँ पर बहुत रोगी थे, भगदड़ की स्थिति मची हुई थी। हम लोग किसी तरह शांत करा के धीरे धीरे रेस्क्यू करके हम लोग निकालना बाहर किया। करीब 15 से 20 व्यक्ति को हम लोग रेस्क्यू करके बाहर निकाले हैं और 2 आदमी मृत हो गए हैं और आदमी के अगल बगल हॉस्पिटल में एम्बुलेंस के द्वारा भेजा गया है। अब वहाँ की स्थिति क्या है हम लोग को पता नहीं है। आज आग लग गया 3 बजे में, 4 बजे के लगभग में लगा है आग। पेशेंट का क्या हुआ? पेशेंट गायब कैले पेशेंट के पेशेंट है ना, जला हुआ है, बेड से जला हुआ है उसमें जहाँ अब भूख गया है सर। मेरा 5 स्टाफ लेके आपको 5 स्टाफ पुलिस लेके गए हैं। मेरा पेशेंट जला हुआ है। तो देखिए जो लोग वहाँ पर मौजूद थे, जिनके जो घर वाले थे उस अस्पताल में भर्ती थे, वो उनकी तरफ से जो स्टेटमेंट है वो सामने निकल कर आया है। अब तो देखिए मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लगी, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। 20 लोगों की ज्वलने की आशंका है। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है सुबह 3 बजे का समय जब अस्पताल के आईसीयू में आग लगी। आग फैलने के बाद जहरीला जो है वो धुआं फैल गया चारों ओर और कई मरीजों का धुएं से दम घुट गया। सुबह करीब 3 बजे की ये जो आग की घटना है वो सामने निकल कर आई है। सुबह 3 बजे का समय, दमकल की गाड़ियां मौके पर मौजूद है। रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी चलाया जा रहा है। तो इस पूरे अग्निकांड को लेकर क्या कुछ जानकारी सामने निकल कर आई है अभी तक, ये लगातार आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं। 4 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है अभी तक। 20 लोगों के झुलसने की आशंका है। बताया जा रहा है जैसे ही आईसीयू में ये आग लगी तो जो धुआं है वो चारों तरफ फैल गया और कई जो वहाँ पर मरीज थे उनकी इस धुएं में दम घुटने से भी मौत हो गई है। कई की हालत जो है वो गंभीर बताई जा रही है। 20 जो लोग हैं वो इस आग में झुलसे हैं। अमित हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा रुख अमित का करेंगे, जानकारी लेंगे क्या कुछ अपडेट अब सामने निकल कर आ रहा है। अब अमित जरा बताइएगा, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन अब थम चुका है? क्या अभी भी अस्पताल में लोग जो है, मरीज जो है वो मौजूद है या फिर सभी को बाहर निकाल लिया गया है सुरक्षित? लगभग सभी को बाहर निकाल लिया गया है, लेकिन जो अभी डीएम है सुब्रत कुमार सेन मुजफ्फरपुर के, उनसे बातचीत हुई है। उन्होंने 3 लोगों के मरने की पुष्टि, ये हम लोग अब चला सकते हैं कि 3 के मरने की आधिकारिक पुष्टि उन्होंने जो जिला प्रशासन ने कर दी है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि कई लोग झुलसे हैं। उन्होंने आंकड़ा नहीं दिया है। वो कह रहे हैं कि मरने वालों की संख्या बढ़ सकती है। ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है जो जिलाधिकारी है, जो डीएम है मुजफ्फरपुर के, और उन्होंने कहा कि शुरुआती जांच में जो है वो शॉर्ट सर्किट के बारे में बता रहे हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि ये जांच का विषय है कि कैसे कैसे ये घटना घटी है। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई क्या फायर सेफ्टी के लिए वो सारी चीजें वहां पर थी, ये नहीं, ये सारा चीज तब है जब वहां से सारे लोग
सकुशल बाहर निकल जाए, उसके बाद उनकी हम जांच करेंगे, बाकी सारी चीजें करेंगे। लेकिन काफी भयावह घटना घटी है। और देखिए, जिला प्रशासन भले जांच की बात करे स्वाति, लेकिन जिस तरीके से घटना, आप समझिए, जो आदमी अस्पताल में भर्ती हो, जो आदमी न कुछ बोल सकता हो, न खुद से चल सकता हो, और वहां अगर आग लग जाए, कौन बचाएगा? और भगवान भरोसे सब कुछ है, क्योंकि वहां अगर वार्ड में जो लोग थे, उनकी जिम्मेदारी सबसे पहले थी। क्या वो लोग वार्ड में नहीं थे? अगर वार्ड में थे तो क्या वो बचाने की स्थिति में नहीं थे? क्या वहाँ फायर सेफ्टी की व्यवस्था नहीं थी? ये सारे कुछ जांच के बिंदु है। हालांकि जो जिला प्रशासन है वो कह रहा है कि अब हर बिंदु पे जांच करेंगे, लेकिन जो घटना घटी है, जिन लोगों की मौतें हुई हैं, इनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? क्या अस्पताल के अंदर इस तरह की व्यवस्था होती तो क्या एक भी आदमी को बचाया जा सकता था? 3 लोगों की जानें जा चुकी है, ये आधिकारिक पुष्टि है। कई लोगों की जानें जा सकती हैं, वही लोग झुलसे हैं, कई लोग 60% से ज्यादा झुलसे हैं, उनको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। तो ऐसे में स्वाति, आप समझिए कि जिला प्रशासन भले ही शुरुआती जांच में ये कह के कि शॉर्ट सर्किट से हुआ है और ये फिर 3 लोगों के मरने की बात है, बहुत लोगों को बचाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल स्वाति है ये कि इतनी बड़ी घटना घटी, उस समय लोग कहाँ थे? अस्पताल के अंदर के लोग कहाँ थे? बचाने वाले लोग कहाँ थे? फायर सेफ्टी की क्या व्यवस्था थी? ये जब ग्राउंड रिपोर्टिंग होगी, जब बाकी जो जांच होगी, उसके बाद पता चलेगा स्वाति। बिल्कुल अमित, सही कहा आपने। और सबसे बड़ी बात यही है कि पिछली गलतियों से सबक लेकर क्यों तमाम चीजों को सही नहीं किया जाता, उससे सबक क्यों नहीं लिया जाता? अमित, अस्पतालों की अगर बात करें और खासकर कि अगर हम नाइट शिफ्ट्स की बात करें, रात की बात करें, तो बहुत से अस्पताल ऐसे हैं जहां पर ट्रेनी डॉक्टर्स को लगाया जाता है। उन ट्रेनीज डॉक्टर्स को इतनी जानकारी दी जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि अगर ऐसी सिचुएशन हो जाए तो किस तरह से उससे बाहर निकलना है, किस सिचुएशन को संभालना है, ये भी बड़ा सवाल है। क्योंकि कई तो डॉक्टर्स नहीं होते अस्पताल में, अगर होते हैं तो सिर्फ या तो अस्पताल का स्टाफ होता है या फिर ट्रेनी डॉक्टर्स को वहां पर रखा जाता है। अमित, आवाज मिल पा रही है आपको मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, जानकारी लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि अब तक हुई है। जो पुलिस प्रशासन है उनकी तरफ से ऑफिशियली जो बयान है वो अब सामने निकल कर आया है कि 3 लोगों की मौत की पुष्टि उनकी तरफ से की गई है। कई लोग झुलसे हुए हैं और अब कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं लगातार। सुबह 3 बजे ये जो आग का मामला है वो सामने निकल कर आया। आईसीयू में शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, जिसके बाद बताया जा रहा है कि धुआं इतना फैल गया कि बहुत से वहां पर जो मरीज थे। इस बीच हमारे साथ कामतेश कुमार हैं, एसएसपी हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कामतेश कुमार सर, आपका सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत करती हूँ लाइफ टाइम्स पर। और सर, अभी तक क्योंकि ये जो हम तस्वीरें देख रहे हैं, 3 बजे रात में अस्पताल में आग लगी थी आईसीयू में। सर, ऑफिशियली अगर बात करें तो कितने अब तक लोगों की मौत की पुष्टि की गई है, कितने लोग की मृत्यु हो चुकी है और सर कितने लोग घायल हैं? अभी तक 3 लोगों की मृत्यु कंफर्म हुई है, बाकी 10 से 12 लोग और अलग अलग जगह इलाजरत हैं। तो हम लोग यहाँ पर हैं, अभी स्थिति सामान्य है जी। सर, अब जो अभी लोग गंभीर हालत में हैं, जिस तरह से आप बता रहे हैं कई झुलसे हुए हैं, सर क्या बता पाएंगे कि कितने % वो झुलस चुके हैं? क्या उन्हें बचाया जा सकता है? क्योंकि कहा तो ये भी जा रहा है कि हो सकता है ये जो मौत का आंकड़ा है वो बढ़ जाए। और क्या सर रेस्क्यू ऑपरेशन पूरी तरह से वहां पर कंप्लीट हो चुका है? बुझ चुका है, जैसा कि आप बता रहे थे कि ऑक्सीजन सिलेंडर और बाकी सिस्टम में शॉर्ट सर्किट हो गया था, तो काफी धुआं भर गया था आईसीयू में। तो अभी तो लगभग 5:30 पौने 6 तक आग पे काबू पा लिया गया था। तो अभी तो वही अस्पताल के कारण ही बहुत लोगों के काफी गंभीर हो गए हैं। तो अभी 10-12 लोग अलग जगह भर्ती हैं और 3 लोगों की मृत्यु हुई है। तो हम लोग देख रहे हैं, बाकी सब जैसे बात कर रहे हैं जी। सर, अब क्योंकि अब बताया तो ये जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी, लेकिन सर अब क्योंकि सवाल इस पर भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वहां पर कोई स्टाफ मौजूद नहीं था, अब या फिर अब क्योंकि अगर स्टाफ वहां पर मौजूद होता हॉस्पिटल का तो शायद समय रहते लोगों को बाहर निकाल लिया जा चुका होता। ये जो मौत हुई है, 3 मौतें ना होती या फिर इतने लोग नहीं झुलसते।
उस कनेक्शन जो है वो टूट चुका है। कांतेश कुमार एसएसपी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया कि 3 लोगों की मौत हो चुकी है, कई लोग झुलसे हैं और अलग अलग हॉस्पिटल्स में उन्हें जो है वो भर्ती कराया गया है और रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो चुका है और शॉर्ट सर्किट की वजह से ये आग लगी और जैसे ही ये आग लगी उसके बाद जो धुआं था वो चारों तरफ फैल गया। कई जो मरीज वहाँ पर मौजूद थे उनका इस धुएं में दम घुट गया, जिसकी वजह से बताया जा रहा है कि उनकी हालत गंभीर हो गई। लेकिन कई लोग जो झुलसे हैं उनको अलग अलग जो अस्पताल है उनमें शिफ्ट कराया गया है इलाज के लिए। लेकिन ये तस्वीरें और अब कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या वहाँ पर स्टाफ उस दौरान मौजूद नहीं था, अगर मौजूद होता तो शायद लोगों को बचाया जा सकता था। कई सवाल अब इस आग लगने के बाद जो है वो खड़े होते हुए नजर आ रहे हैं। और वहीं देखिए, कल दिल्ली के होटल में आग लग गई थी जिसमें 21 लोग मर गए थे। आज बिहार के मुजफ्फरपुर के अस्पताल में आग लग गई। तो 2 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। ये पहली तस्वीर है बिहार के मुजफ्फरपुर की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। दूसरी तस्वीर कल दिल्ली के मालवीय नगर में होटल में जो आग लगी थी, 21 लोगों की मौत हो गई और आज क्योंकि रात को 3 बजे मुजफ्फरपुर के अस्पताल के आईसीयू में आग लगी थी, 3 लोगों की मौत की पुष्टि जो है वो पुलिस प्रशासन की तरफ से की गई है। दोनों ही जगह पर आप समझिए कि क्योंकि कई अब एक तरफ दिल्ली के होटल में तो देखिए उसको लेकर जांच की जा रही है, जो होटल मालिक है उसको गिरफ्तार किया गया है और उसे आज कोर्ट में भी पेश किया जाएगा। कई सवाल वहां पर भी खड़े हो रहे थे, कई खामियां जो थी वो सामने निकल कर आई थी और अब दूसरा ये जो मामला है वो मुजफ्फरपुर के अस्पताल से सामने निकल कर आया है।